ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अनात्म चिंतनम त्यक्त्वा कस्मलं दुःख कारणम चिंतय आत्मानम आनंद रूपम यन्मुक्ति कारणम। ध्यान की विधि के बारे में बताया जा रहा है। पीछे के मंत्र में देखा प्रारंभिक स्थिति में ध्यान को किस प्रकार से साधक को करना चाहिए। शरीर की स्थिति, इंद्रियों की स्थिति, और उसके बाद में जो मानसिक क्रियाएं हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। यहां प्रारंभ करते हैं अनात्म चिंतनम त्यक्त्वा। सही से बैठ गए, आसन लगा लिया ठीक से, इंद्रियां, देश काल सब अनुकूल किया। उसके बाद में फिर क्या करना है, उसके पश्चात क्या है, तो अनात्म चिंतनम त्यक्त्वा। जब हम मेडिटेशन में ध्यान में नहीं होते हैं, दूसरी अवस्थाओं में होते हैं, तो हमारा चिंतन हमेशा अनात्मा का होता है। आत्मा का चिंतन नहीं कर पाते, केवल अनात्मा। आपको छोड़ के सब चीजें अनात्मा हो, आप किसी का भी चिंतन करते हो वह सब अनात्म चिंतन है। पद का, पदार्थ का, वस्तु का, व्यक्ति का, देश का, काल का, किसी का भी, अपने को छोड़ करके जिस किसी का भी चिंतन किया जाए वो होता है। उसके लिए आपको ध्यान लगाने की, बैठने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो चिंतन चलता है मन में, तो निरंतर मन में चिंतन चलता। चल किसका रहा है, किसका चिंतन चल रहा है? अनात्मा का। ये निरंतर अनात्मा का चिंतन चलता रहता है। उसका परिणाम क्या है? कस्मलम दुख कारणम। अनात्मा का चिंतन करने से धीरे 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 जिसका आप चिंतन करते हैं उसके संस्कार मन के अंदर में जाते हैं, और वो कस्मल, अपवित्र है, अपवित्र है, मोह रूप है। जिसका चिंतन करते हैं उसमें आसक्ति होती है, जिसका विचार करते हैं उसमें आसक्ति होती, लगाव होता, अटैचमेंट होता है। तो ध्यान में जाते समय इस चीज को ठीक से समझें कि जब ये बताया जाए कि ध्यान में आप जाते समय, मेडिटेशन करते समय आप किसी का भी चिंतन करो, वेदांत इस बात को स्वीकार नहीं करता है। आप किसी का चिंतन तो हमेशा कर ही रहे हो। आप आत्मा को छोड़ के बाकी तो चिंतन हमारे दिमाग में हमेशा चलते ही रहते हैं, और उस किसी का चिंतन करने के लिए आपको मेडिटेशन में बैठने की जरूरत क्या है?
अब तपस्या कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, इतनी सब चीजें कर रहे हैं, और किस लिए कर रहे हैं? बैठ के करना क्या है कि आपको किसी पदार्थ का चिंतन करना है। तो उस पदार्थ का चिंतन करने के लिए आपको मेडिटेशन में बैठने की क्या जरूरत है? वो चिंतन तो हमेशा ही चलता रहता है, किसी अपने को छोड़ के आपका चिंतन हमेशा दूसरों का ही चलता है। तुरंत स्टॉप इसको करिए। अनात्म चिंतनम त्यक्त्वा, पहला काम है कि अब आप जो कर सकते हैं वह करने वाली चीज ये है, अनात्मा का चिंतन छोड़ो। उसका परिणाम क्या होता है? कसमलम दुख कारणम। अनात्मा का चिंतन करने का परिणाम होगा, अनात्मा का जो चिंतन है कसमल, वो जिसका कसमल एक तरह से गंदगी समझो। गीता में भगवान ने अर्जुन के लिए इस शब्द का प्रयोग किया, कुतस्त्व कसमलमिदं विषमे समुपस्थितम। ये गंदगी है, इम्प्योरिटी है। जिसका चिंतन करते हैं तो धीरे 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 उसकी इम्प्योरिटी, उसका जो गुण है, प्रभाव है, वो हमारे मन के ऊपर में जाता रहता है। परिणाम क्या होता है? दुख कारणम। तो दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है अनात्मा का चिंतन। अलग अलग तरीके से कहा गया होगा, अलग अलग तरीके से बातें बताई गई होंगी, लेकिन फर्क इतना ही है कि इस अनात्मा का चिंतन ही दुख का प्रति कारण है, कोई पदार्थ नहीं। सीधे सीधे आप इस सिद्धांत को समझने की कोशिश करना कि दुख का कारण कोई व्यक्ति नहीं है, दुख का कारण कोई पदार्थ, कोई परिस्थिति नहीं है, आपका प्रारब्ध भी नहीं है। वो सब तो एक्सक्यूज है, बचने के रास्ते। एक ही तरीका है, अनात्म चिंतनम दुख कारणम। आप ऐसे समझ सकते हो, अनात्मा का चिंतन दुख का कारण है। और इसीलिए जब ये चीजें मालूम पड़ी, धीरे धीरे मालूम पड़ी, शास्त्रों में सुना, गुरु से सुना, अपना खुद का भी एक्सपीरियंस हुआ, ये मालूम पड़ा दुख का कारण अनात्म चिंतन है। मेडिटेशन में बैठते समय, ध्यान में बैठते समय कम से कम अब तो उसको स्टॉप करो, अब तो उसको बंद करो। तो अनात्म चिंतनम त्यक्त्वा कसमलम दुख कारणम। अनात्मा का जो चिंतन है वह पाप में है, मोह में है और दुख का कारण। करे क्या? मन अभी इस स्थिति में नहीं है कि बिना विचार के रहे। मेडिटेशन की तैयारी करके उसमें बैठा। अब बैठने का मतलब थॉट फ्लो आप आने दें, ऐसे लिए आप नहीं बैठे कि कोई भी विचार आए और आप जाने दें, आने दें, इसके लिए नहीं बैठे। आप पिछले नहीं बैठे कि किसी का भी चिंतन करो। मेडिटेशन में आप इसलिए बैठे हैं, इन चिंतनों को आप स्टॉप करें। पदार्थों का, आपके आत्मा के अतिरिक्त जो भी चिंतन है, उन पदार्थों को कंट्रोल करने की, उन विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। लेकिन अभी मन की स्थिति ऐसी नहीं है कि अनात्म विचार हम छोड़ दें और कोई विचार आए नहीं। तो मन को कोई एक सहारा चाहिए। मन का अपना अस्तित्व विचारों के कारण है, विचारों के कारण मन की स्थिति है। आपने अनात्मा का चिंतन छोड़ दिया तो मन को कुछ तो, उसके लिए लिखा है चिंतयन चिंत आत्मानम आनंद रूपम। आप मन को दीजिए, आप मन को दीजिए विचार। विचार क्या है? आत्मा का। कि मन अभी बिना विचारों के नहीं रह सकता, तो आप विचारों को रिप्लेस कर दो, विचारों की स्थिति बदल दो बस।
जो विचार पहले अनात्मा के थे उनको बदल करके उनको छोड़ दो और आत्मा का विचार मन को दे दो। तो मन निर्विचार नहीं है। अभी मन की स्थिति ऐसी नहीं कि मन निर्विचार हो जाए। अभी मन की स्थिति कि मन को कोई विचार चाहिए, तो आप केवल विचारों को रिप्लेस कर रहे हैं। आप विचारों को अनात्मा का विचार छोड़ करके आत्मा का विचार आप करते हैं। और ठीक अपोजिट स्थिति होगी। जो आत्मा का विचार अनात्मा का विचार था वो दुख का कारण था। अनात्मा का विचार दुख का कारण था। आप जितना विचार करेंगे उतने ही दुखी होंगे। आप किसी का भी विचार करिए, जितना विचार करेंगे अनात्मा का उतने ज्यादा दुखी होंगे। अब उस अनात्म विचार को छोड़ने के पश्चात क्या किया? आत्मा का विचार किया। आत्मा का विचार क्या करता है? यन मुक्ति कारणम, दुखों से मुक्ति का कारण है। आत्मा का विचार चिंतय आत्मानम आनंद रूपम, आनंद रूपम आत्मानम चिंतय, आनंद स्वरूप आत्मा का चिंतन करो। आनंद को प्राप्त करके आनंदी भवति, यद लब्ध्वा पुमान अमृतो भवति। तो उसका चिंतन करने का यह फल नहीं है। आप यहाँ पर एक बात समझ लेना, जैसे आपको हम रिचुअल्स में हम करते हैं, कर्म कांड करते हैं, तो उसके फल होते हैं। आपने इतनी माला की, इस माला का ये परिणाम होगा, इतना मंत्र का जाप किया, ये फल मिलेगा, इतने बार आपने हनुमान चालीसा पढ़ा, ये फल मिलेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप आत्मा का चिंतन करेंगे उसका ये फल है, नहीं। आत्मा आनंद स्वरूप, जैसे जैसे आपने उसको जाना, जैसे जैसे आपने उसको जाना वैसे वैसे वो दुखों से छुटकारा अपने आप होता है। तो दुखों से छुटकारा आत्मा को ध्यान करने का फल नहीं है। दुख था ही नहीं, अज्ञान से मालूम पड़ रहा था, लेकिन जैसे जैसे आत्मचिंतन किया, आत्म विचार किया, आत्मा के स्वरूप को आपने समझा, दुख है ही नहीं। इसलिए साधक को पहली बात निर्देश शंकराचार्य जी के हैं कि जब मेडिटेशन बैठता है अनात्मा के विचारों को छोड़ दे और आत्मा के विचारों को मन को दे दे। ये मन जब आत्मा का विचार करेगा तो मुक्ति का एक कारण बन जाते आत्मा विचार। अभी अगला मंत्र देखिए। एष स्वयं ज्योतिरशेष साक्षी विज्ञान कोशे विलसत तेजस्रम लक्ष्यम विधायन असत विलक्षणम अखंड वृत्त्यात्मतया अनुभावय। अब इसका अर्थ पहले देखिए। ये जो स्वयं प्रकाश सबका साक्षी निरंतर विज्ञान में कोश में विराजमान है, समस्त अनित्य पदार्थों से पृथक इस परमात्मा को ही अपना लक्ष्य बनाकर इसी का अखंड वृत्ति से आत्मभाव से चिंतन करो। ध्यान की प्रक्रिया शंकराचार्य जी बता रहे हैं। ध्यान की विधि में आप आत्मा का चिंतन करो, अनात्मा का विचार छोड़ दो, आत्मा का विचार करो। अब सवाल होगा आत्मा का विचार, आत्मा क्या? क्योंकि आत्मा के बारे में बहुत तरह के विचार हमारे मन में है, कोई क्लियर पिक्चर नहीं है। आत्मा के बारे में बहुत तरह की चीजें भरी पड़ी है। किसी ने बता दिया आत्मा ऐसा है, किसी ने बता दिया आत्मा वैसा है, किसी ने बोला वैसा है। बहुत तरह से आत्मा के बारे में एक ही दिखाई तो पड़ता नहीं, सीधा कोई उसके साथ में हमारा संपर्क नहीं। तो अब आत्मा के बारे में हमने जब दूसरों से जाना, दूसरों से सुना,
तो दूसरों ने आत्मा के बारे में जो बताया बहुत अलग अलग तरीके से बताया, तो बहुत विचार भरे पड़े अंदर में। तो आत्मा का चिंतन करें तो कैसे करें, कौन सी आत्मा, कैसी आत्मा? अपना तो कोई अनुभव सीधा है नहीं। किसी धर्म शास्त्र में कुछ परिभाषाएं लिखी हुई हैं, कोई दार्शनिक उसकी कोई व्याख्या कर रहा है, किसी समाज में, किसी देश में अलग अलग तरह से आत्मा के बारे में वर्णन मिलेगा। फिर उन सब के कारण आप एक आत्मा की पिक्चर अपने अंदर रखोगे। तो आत्मा का चिंतन करना है तो होगा कैसी आत्मा है, किस प्रकार आत्मा का चिंतन हो। इसलिए इस मंत्र में शंकराचार्य जी ने स्पष्ट किया कि आपको आत्मचिंतन का मतलब है कुछ और चिंतन नहीं करना। ये आत्मा के बारे में थोड़ा बताया, एष स्वयं ज्योति, ये आत्मा की जिसके बारे में चिंतन करना, थोड़ा संक्षेप में परिचय दे दिया यहाँ पर। ये आत्मा जिसका आपको चिंतन करना है वह स्वयं ज्योति है। स्वयं ज्योति का अर्थ उसको अपने आप को प्रकाशित करने के लिए किसी प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती। उसको प्रकाश, सूरज के अंदर जो प्रकाश है हम समझते हैं कि सूरज का है। पहले तो मैं भी समझते थे कि चंद्रमा के अंदर जो प्रकाश वो भी चंद्रमा का है, लेकिन साइंस ने आके इस बात को बताया कि चंद्रमा के अंदर अपना कोई प्रकाश नहीं, चंद्रमा सूरज के प्रकाश को लेता है। तो साइंस ने जब बताया कि चंद्रमा में कोई प्रकाश नहीं है, वो प्रकाश सूरज का है जो चंद्रमा से हमको मिल रहा है। दिखता है चंद्रमा का प्रकाश है, लेकिन वास्तव में चंद्रमा का नहीं, सूरज का। ऐसा साइंस ने बताया, हमारा अपना सीधा अनुभव नहीं। ऐसे ही धर्मशास्त्र बताते हैं कि सूरज के अंदर जो प्रकाश है सूरज का नहीं है। यदादित्यगतम तेजो जगत भासेते खिलम, वो भी कहीं और पीछे से आ रहा है। वो प्रकाश भी सूरज का नहीं है, सूरज को भी मिला हुआ प्रकाश कहीं और से। ये स्वयं ज्योति है, इसको प्रकाशित करने वाला कोई नहीं है। तो चंद्रमा को प्रकाशित करने वाला सूरज का प्रकाश होगा, लेकिन सूरज को प्रकाशित करने वाला और प्रकाश है। लेकिन जो स्वयं ज्योति है वास्तव में इसका अपना प्रकाश, सब जगह से यहीं से प्रकाश जाता रहता है, सब इससे प्रकाशित होते हैं। अशेष साक्षी, सब सर्वद्रष्टा, सबको देखने वाला। आत्मा का चिंतन, कैसी आत्मा का चिंतन, आपको ये व्याख्या इसलिए की जा रही है कि जब आप ध्यान में बैठे आपको ऐसे ही आत्मा के बारे में विचार करना है। आत्मा स्वयं ज्योति है, अशेष साक्षी, ऐसा कुछ नहीं है जो उसको मालूम नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं जो उससे नहीं मालूम। अभी 2-3 दिन पहले मैं कहीं पढ़ रहा था कि एक ऐसा टेलीस्कोप डेवलप किया है नासा ने, यहां से 25 अरब प्रकाश वर्ष दूर, 25 अरब प्रकाश वर्ष दूर में कोई ग्रह है, उसको देखा। और टेलीस्कोप डेवलप करो और 50 अरब प्रकाश वर्ष हो जाएंगे, अनलिमिटेड, कोई अंत नहीं। लेकिन ये 25 अरब प्रकाश वर्ष दूर कोई ग्रह है, देखने वाला कौन है?
टेलीस्कोप तो नहीं देखेगा। कौन है देखने वाला? अंतिम दृष्टा तो आत्मा ही। आप टेलीस्कोप से देखो, आप बिना किसी के देखो, अशेष साक्षी, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका वह साक्षी नहीं है, जिसका वो दृष्टा नहीं है, जिसको जानता नहीं। ये प्रकाश वर्ष, ये दूरी हमारे लिए है, क्योंकि हम शरीर में। तो जब हम शरीर के साथ में तादात्म्य करके रखते हैं, तब हमारे लिए दूरी है। हमारे लिए चंद्रमा दूर है, सूरज दूर है, गैलेक्सीज दूर है, कोई इतने हजार प्रकाश वर्ष, कोई कितने प्रकाश वर्ष। लेकिन कॉन्शियसनेस के लिए अलग कुछ नहीं, सर्वदृष्टा, अशेष साक्षी, क्योंकि लिमिटेशन नहीं है वहां पर। तो ऐसी आत्मा का चिंतन करना जो सर्वदृष्टा, विज्ञान कोशे विलसत यजस्रम, और वो हमेशा ही विज्ञानमय कोश में, आपने जो कोशों का वर्णन सुना है, तो विज्ञान में जो कोश अर्थात इंटेलेक्ट, उसके साथ में रहता है। मतलब इस आत्म तत्व को, इस चैतन्य को समझने के लिए, जानने के लिए आपको बुद्धि का ही उपयोग करना पड़ेगा। ये बुद्धि के साथ ही आप देख सकते हैं इसको आंखों से, दूसरी इंद्रियों से, दूसरे साधनों से इसको नहीं देखा। इसमें कुछ भी प्रवेश आप करेंगे तो क्या तरीका है? बुद्धि, बुद्धौ गुहाया। तो बुद्धि के अंदर, अर्थात आप बुद्धि से स्वाध्याय करिए। बुद्धि से ही आप, जब आप विवेक चूड़ामणि पढ़ेंगे तो बुद्धि तो चाहिए। आप विचार करेंगे, बुद्धि तो चाहिए। श्रवण है, मनन है, निधिध्यासन है, ये सारी की सारी प्रक्रिया कौन पूरा करेगा? बुद्धि। तो बुद्धि में विलसति, ये बुद्धि में निवास करता है। आप इसको जानना चाहते हैं तो एक ही तरीका, बुद्धि मतलब ज्ञान, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजेशन, और कोई तरीका नहीं। पहले की तैयारियां होंगी, पहले की तैयारियां, लेकिन जब आप अंतिम सीढ़ी में जाएंगे तो एकमात्र तरीका बचेगा बुद्धि। तो आप बुद्धि से विचार करेंगे, श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, निधिध्यासन करेंगे। आत्मावारे श्रोतव्या, मंतव्या, निधिध्यासितव्या। तो इसके लिए क्या चाहिए? श्रवण, मनन, निधिध्यासन के लिए क्या चाहिए? बुद्धि, विचार। और उस विचार का परिणाम होगा आत्म तत्व। इसका एड्रेस बता दिया, विज्ञान कोशे विलसति अजस्रम। ये विज्ञान में कोश में रहता है, विज्ञान में कोश में इसका निवास है। तो ये थोड़े से प्रतीकात्मक शब्द है, बुद्धि के द्वारा इसको खोजा जा सकता है। असत विलक्षणम, और थोड़ा स्पष्ट किया और थोड़ा क्लियर किया, ये असत से अलग है। तो पहले आप ये विचार करिए, असत क्या है। तो आप जब विचार करेंगे सब असत मिलेगा। अभी तक हमने हमेशा असत पर ही तो विचार किया, लेकिन असत को असत नहीं समझा। अभी तक हमेशा असद का ही चिंतन करते रहे, लेकिन असद को सद मान के चिंतन किया, क्योंकि हमको इसके अलावा और किसी का सत्ता मालूम ही नहीं थी। हमने अभी तक असद पर ही विचार किया, लेकिन असद को सद मान करके, अनात्मा को आत्मा मान करके, पदार्थों को नित्य मान करके, असद को सद मान करके ही हमने हमेशा अब तक
विचार किया। असद को छोड़ के किसी सद का अस्तित्व हमें मालूम नहीं था। जब उस मेडिटेशन में, ध्यान की स्थिति में गए और एक सद की, आत्मा की, अस्तित्व की एक झलक मिली, थोड़ा परिचय मिला, उस अब आप कंपेयर कर सकते हो। सद और असद का विचार करने के लिए, कंपेयर करने के लिए आपके पास दोनों चीजों की थोड़ी समझ होनी जरूरी होती है। असद के साथ असद का कैसे कंपेयर होगा? दोनों असद। तो अभी तक हम जो विचार करते थे, असद का ही विचार करते थे। असद में ही क्या करते थे? एक को सद मान लेते थे, एक को असद मान लेते थे। जो 100 साल रहने वाला था उसको सद मान लिया, 50 साल वाले को असद मान लिया। लेकिन 100 साल वाला भी असद है। ये बात हमें कब पता चलेगी? जब थोड़ा उससे और बड़ा कुछ मिले। लेकिन पूरा का पूरा असद असद है, ये बात कब मालूम पड़ेगी? जब सद की थोड़ी सी झांकी मिले। ये पूरा असद असद है, ये बात जानने के लिए आपको थोड़ा तो असद के बारे में थोड़ा तो मालूम होना चाहिए, नहीं आप तुलना नहीं कर पाओगे। सद को सद मानिए, उसके बाद अब उसको सामने रख करके फिर असद मालूम पड़ेगा। ये असद है, नेदम 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 नेदम। ये नेदम आपको कब मालूम पड़ेगा? ये नहीं है जब आपको सद के बारे में थोड़ा तो परिचय होना चाहिए, तब आप कह सकते ये नहीं, क्योंकि आपको पता है कुछ इससे अलग है। ये नहीं है, क्यों नहीं है? कि इससे कुछ अलग आपको मालूम है। तो असद विलक्षणम, तो जितना भी असद है उससे ये विलक्षण है, अर्थात ये असद नहीं। ऐसे आत्मा को क्या करे? लक्ष्यम विधाय। ये आपका लक्ष्य होना चाहिए मेडिटेशन में, ये आपका गोल होना चाहिए, ये आपका पॉइंट होना चाहिए, आपका लोकेशन ये होना चाहिए। बहुत स्पष्ट लिखा है। आपके मेडिटेशन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? ऐसा आत्मा, ऐसे आत्मा के ऊपर आप अपना लक्ष्य विधाय, आप अपना फोकस लेके जाइए, उसको लक्ष्य कीजिए, उसको टारगेट कीजिए। बाकी सब अनात्म चिंतन छोड़ करके उसके ऊपर में आप विचार करें। लक्ष्यम विधाय, इसका वो लक्ष्य मान करके, इसको आप अपना टारगेट मान करके विचार प्रारंभ किए। अगली बात है अखंड वृत्ति। अखंड वृत्ति, वृत्ति का अर्थ होता है विचार, थॉट। इसकी एक प्रक्रिया है, इसका एक तरीका है कि किस प्रकार से मन के अंदर में ये थॉट प्रोसेस चलता है। जैसे आप समुद्र में देखते हो तरंगे आती है, एक तरंग आई, धीरे 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 चलेगी किनारे। कोई तरंग रुकती नहीं है, आप कितनी भी कोशिश कर लो और रुकेगी नहीं, बनेगी, एक शेप ली और विलीन हो जाएगी। लेकिन तरंग खत्म नहीं होगी, चलती रहेगी, सिमिलर तरंग आते रहेंगे, सेम पहले के जैसा। दूसरा वेव्स आया, वो चला गया, वेव्स आए चले गए, बनते रहे, बिगड़ते रहे, लेकिन कोई वहां पर रहेगा नहीं। ऐसे ही आपका मन एक सागर की तरह है,
क्वेश्चन है, उसके ऊपर में बहुत प्रकार की वृत्तियां, थॉट, वेव्स हैं, रिपल्स, ये सब उसमें आती रहेंगे। वेव्स उठते रहेंगे, तरंगे आती रहेंगी, जाती रहेंगी, कोई रुकेगी नहीं। ऐसे ही एक विचार उठा, एक क्षण रुका, अगले क्षण वो चला जाता है। लेकिन मन खाली नहीं होता है, ये जाने वाला उसके पहले एक और विचार वहां पर उसकी इंतजार करता रहता है, ये जाए और मैं आ जाऊं उसकी जगह। आया, ये भी निकला, दूसरा आ गया। ये मन की विचारों की प्रक्रिया। हर एक मन विचार एक क्षण ही ठहरता है, चिपकता नहीं मन में। एक विचार पीछे है, एक आगे है, तो आप ऐसा समझो मन में एक साथ में 3 विचार होते हैं। एक मन के इस कोने में, एक मन के उस कोने में, और एक बीच में। जो बीच में विचार है वो हमारे मन का समझो विचार। इस कोने वाला आने की तैयारी में, उस कोने वाला लगभग चला गया है। मन के अंदर एक ही विचार है, लेकिन मन खाली नहीं रहेगा। ये विचार हटा, पीछे वाला तुरंत आएगा। अखंड वृत्ति का मतलब क्या है? अखंड वृत्ति, जो वृत्ति टूटे नहीं, वो वृत्ति कैसे संभव है? अखंड वृत्तियां आत्मतयानुभाव है। अखंड वृत्ति के द्वारा आपकी वृत्ति टूटनी नहीं चाहिए, वृत्ति वही रहनी चाहिए। और उसको आत्म रूप से, किसको? जो आपका मेडिटेशन का पॉइंट है, जो आपका लक्ष्य है, जो ध्येय है, और जो ध्यान करने वाला है, तो ध्यान करने वाला ध्येय से अलग नहीं होना चाहिए। ये मेरा आत्मा है, मैं ही हूं, ऐसा विचार करेगा। अगला मंत्र पढ़ेंगे तो उसमें आपको स्पष्ट होगा अखंड वृत्ति के बारे में। एतम अच्छिन्नया वृत्त्या प्रत्यांतर शून्ययः उल्लेखयन् विजानीयात् स्वस्वरूपतयः स्फुटम्। अर्थ देखिए, अन्य प्रतीतियों से रहित अखंड वृत्ति से इस एक का ही चिंतन करते हुए योगी इसी को स्पष्टतया अपना स्वरूप समझे। अखंड वृत्ति, एतम अच्छिन्नया वृत्त्या प्रत्यांतर शून्य। उसी थोड़ा स्पष्ट किया कि जब कोई मेडिटेशन में अनात्म वृत्तियों को हटा करके आत्मवृत्ति को मन को देता है, और अखंड वृत्ति, अनब्रोकन, ये कैसे हो सकता? क्योंकि कोई तरंग समुद्र में स्टेबल नहीं होती। तो मन के अंदर कोई भी विचार रुक नहीं सकता ज्यादा देर। उसका तरीका है, विचार अच्छा हो, विचार खराब हो, लेकिन विचार की अपनी एक व्यवस्था, उसको उतना ही वहां रहना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं रह सकता, उससे कम भी नहीं। तो उसका अर्थ किया प्रत्यांतर शून्य, अच्छिन्नया। जैसे तैल धारावत, आप तेल को एक बर्तन से लेकर के कहीं नीचे गिराते हो, तो उसके अंदर में जो स्निग्धता है, लुब्रिकेंट, उसके कारण वो जो तेल है, तेल का हर एक ड्रॉप, हर एक बूंद अलग अलग है। हर एक उसका जो बूंद है तेल का, आप देखेंगे अलग अलग है। लेकिन जब उसको हम गिराते हैं
तो उसका एक बूंद बूंद नहीं गिरता, एक पूरी धारा गिरती है। धारा, निरंतरता उसमें होती है। तो ऐसा नहीं लगता कि बूंदें गिर रही है, एक बूंद गिरी, दूसरी गिरी, तीसरी, ऐसा नहीं। ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी कोई धार गिर रही है। बूंदें गायब हो जाती है और धार दिखाई पड़ने लगती है। ऐसे ही मन के अंदर में जब विचार उठे, मन के अंदर में विचार उठे, आत्मा का वृत्ति उठाई, आत्मा की वृत्ति बनाई, उस आत्मवृत्ति के कारण ये विचार भी आत्मा का भी आएगा, एक क्षण के लिए चला जाएगा। लेकिन करना क्या आपको है? साधक को करना क्या होता है कि जो दूसरा आने वाला विचार है, साधना यही है, आने वाला विचार भी आत्मा के बारे में ही हो, आत्मा के बारे में ही। ये विचार जाएगा, जो दूसरा विचार आएगा वो भी आत्मा के बारे में, तीसरा आने वाला विचार भी आत्मा के बारे में। तो सारे के सारे जितने भी विचार आते रहे, बस यही कंट्रोल है, यही आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी। आपके मन में जो आने वाले विचार हैं, क्योंकि विचार आप रोक नहीं सकते, विचार तो जाएगा, विचार तो जाएगा। अभी संसार में भी जब आप किसी के बारे में ज्यादा सोचते हो, तो ऐसा नहीं ज्यादा सोचा आपने, विचार उसी के बारे में किए आपने, बहुत तरह से विचार आए चले गए, आपने ड्यूरेशन को लंबा कर दिया। इसी प्रकार जब आत्मचिंतन करते हैं तो साधक को मन के ऊपर आने वाला विचार एक क्षण ही ठहरेगा। ऐसा नहीं आत्मा का विचार है तो बड़ा महान विचार है, वो वहां पर आकर के ठहर जाएगा, नहीं, वो भी एक क्षण ही ठहरेगा। लेकिन आने वाला जो विचार है, वो भी विचार आत्मा के बारे में ही होना चाहिए, उसका विषय भी आत्मा होना चाहिए। तीसरा विचार आए वो भी आत्मा के बारे में, चौथा विचार वो भी आत्मा के बारे में। ऐसे जो विचारों का क्रम है, विचारों का जो क्रम है वह आत्मा के बारे में ही होना चाहिए। इसको बोलते प्रत्यांतर शून्य। प्रत्यय मतलब विचार, दूसरा कोई विचार बीच में घुसे नहीं, कोई बीच में आके दूसरा विचार उसको तोड़े नहीं, उस क्रम को। जो क्रम चल रहा है आत्मा विचार का, आप आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, आत्मा पर विचार कर रहे हैं, उसको कोई दूसरा विचार क्या होगा? अनात्मा का। उस आत्म विचार के बीच में अनात्म विचार आ गया तो वो क्रम टूट गया, तो ये अखंड वृत्ति अब नहीं रही। अखंड वृत्ति उतने समय के लिए हुई, आपने एक दिन में साधना करके 5 विचार लिए आत्मा के, फिर आपने ड्यूरेशन बढ़ा दिया, 10 विचार आपके मन में आत्मा के आए, 50 विचार आए, 100 विचार आए आत्मा के। 100 विचार के बाद एक अनात्मा का विचार आ गया, 1000 विचार के बाद आत्मा का विचार अनात्मा का आ गया। उतनी देर, तो ये जो ड्यूरेशन है वो आपको बढ़ाना है। एतम अच्छिन्नया वृत्तिया, दूसरी कोई वृत्ति, दूसरा कोई विचार बीच में घुसने नहीं पाए, घुसेंगे। और आप, ये मन का स्वभाव है, आप संसार में भी एक पदार्थ पर ज्यादा देर विचार नहीं कर सकते। संसार में भी आप किसी भी पदार्थ के ऊपर में बहुत देर विचार नहीं कर सकते, इसीलिए दूसरा विचार आ ही जाएगा। जिससे आप किसी भी पदार्थ पर विचार करो, दूसरा पदार्थ बीच में, दूसरा विचार घुस जाएगा। एतम अच्छिन्नया वृत्तिया प्रत्यांतर शून्य, उसके बीच में कोई दूसरा विचार प्रवेश नहीं करने पाए,
उसका चिंतन करते करते उल्लेखयन बीजानीय स्वस्वरूपतया स्फुटम। जैसे जैसे ये ड्यूरेशन बढ़ेगा, विचारों का क्रम बढ़ेगा, वैसे वैसे वो स्वरूप स्पष्ट होने लगेगा। अभी तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप कल्पना कर रहे हो, सब कुछ नया है। धीरे 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 ऐसा लगेगा नया ये नहीं, जहां हम रह रहे थे वो नया था, ये तो हमारा अपना है। उस एक का चिंतन करते 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 वो जो आपका लक्ष्य था, जो आपका टारगेट था, स्पष्ट रूप से अपना ही स्वरूप मालूम पड़ने लगेगा। अगला मंत्र देखिए। अत्रात्मत्वं दृढ़ीकुर्वन् अहमादिषु संत्यजन् उदासीनतया तेषु तिष्ठेत घटपटादिवत्। कहीं कहीं एडिशन थोड़े थोड़े अलग होते हैं, तो मेरे पास जो एडिशन है उसमें इसी तरह से है, लेकिन मतलब पूरा ठीक है। अर्थ देखिए, इस प्रकार इस परमात्मा में ही आत्मभाव को दृढ़ करता हुआ और अहंकार आदि में आत्मबुद्धि छोड़ता हुआ उनकी ओर से शरीर से भिन्न घटपट आदि वस्तुओं के समान उदासीन हो जा। उसने और अपने मेडिटेशन को आगे बढ़ाया, दृढ़ीकुर्वन्, और मजबूत किया। शुरुआत में ध्यान करते समय, इस प्रक्रिया में जाते समय आपको लगेगा आप किसी कल्पना में जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, ये दृढ़ होता जाएगा, ये मजबूत हो जाएगा। क्या? आत्मभाव। आत्मभाव, आत्मभाव उस पदार्थ के साथ जिसका आप ध्यान करने, इसीलिए शंकराचार्य जी ने आपको बोला कि ध्यान का विषय कोई ऑब्जेक्ट नहीं, क्योंकि आपको उसके साथ तादात्म्य करना है। तो जैसे जैसे अभ्यास किया, अत्र आत्मत्वं दृढ़ीकुर्वन्, वो जो ध्यान का विषय था, जिसके ऊपर में ध्यान किया जा रहा था, चैतन्य, कॉन्शियसनेस, आत्मा, ब्रह्म, भगवान, कुछ भी नाम दे सकते हैं। शंकराचार्य कोई नाम नहीं दिया, बहुत कोशिश की कि किसी तरह से अधिक अच्छे शब्दों का प्रयोग करके उसको वर्णन किया जाए, इसलिए अत्र लिख दिया। यह जो कुछ भी आपने अपना टारगेट बनाया, अपना गोल बनाया, उस ध्यान के समय में अत्र आत्मत्वं दृढ़ीकुर्वन्, इसमें जो आप जिसका ध्यान कर रहे हैं, तो ध्यान और ध्याता, ध्येय और ध्यान करने वाला, ये दो नहीं है। ये बात धीरे धीरे दृढ़ करो, मजबूत करो इसको। जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी तो बीच का जो द्वैत है, एक ध्यान करने वाला, एक ध्येय, यदि आप पदार्थों का ध्यान करेंगे तो द्वैत कभी मिटेगा ही नहीं, कि आप कभी पदार्थ नहीं हो सकते। कोई भी पदार्थ आप वो कैसे हो जाओगे? आप कल्पना करो तो भी नहीं हो सकता, वो वास्तव में नहीं हो सकता। इसलिए आपका जो ध्यान का विषय है, तो ध्यान करने वाला जो ध्याता है और जो ध्येय उसका जिसका ध्यान किया जा रहा है, ये दोनों कौन है? कॉन्शियसनेस। क्योंकि कभी जड़ पदार्थ ध्यान नहीं कर रहा है। कभी आपने देखा कि कुर्सी ध्यान करती?
कि आप टीवी ध्यान करने लग जाए, बोले अभी ध्यान का टाइम, हम ओपन नहीं होंगे। कोई जड़ पदार्थ ध्यान नहीं करता है, तो ध्यान कौन करता है? चैतन्य, कॉन्शियसनेस, आत्मा। तो ध्यान करने वाला ध्याता है, वो ध्याता हमेशा ही चैतन्य होगा, जड़ पदार्थ कभी ध्यान नहीं करेगा। कुछ नहीं करेगा तो ध्यान कैसे कर सकता है? कोई जड़ पदार्थ कैसे, कोई एक्शन क्रिया कैसे करेगा? ध्यान तो सबसे कठिन क्रिया है। ऐसी क्रिया है कि नहीं करते हुए बहुत कुछ करना है। तो उसको कोई अनात्मा तो कर नहीं सकता, जड़ पदार्थ नहीं कर सकता है। करने वाला कौन होगा? ध्याता, चैतन्य होगा, कॉन्शियसनेस होगा। और जिसका ध्यान किया जा रहा है, वो विषय आपको बता दिया कि आप कोई पदार्थ ध्यान नहीं करना, चैतन्य पर ध्यान करना। तो ध्यान करने वाला जो ध्याता है वह भी चैतन्य है, जिसका ध्यान किया जा रहा है वह भी चैतन्य है। इसलिए अत्र आत्मत्वम दृढ़ीकुर्वन्, इन दोनों के बीच एक जो रूप है वो धीरे 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 मजबूत होगा। ध्यान करने वाला और जो ध्येय है वो दोनों दो नहीं है। ये बात स्पष्ट होने लगेगी, मालूम पड़ने लगेगी, प्रकट होने लगेगी। पहले भरोसा नहीं होगा। इसलिए ध्यान की प्रक्रिया में ध्यान का जो विषय है वो चैतन्य है, जिसके साथ एकात्म रूप बनाना है। तो अत्र आत्मत्वम दृढ़ीकुर्वन्, एक काम करना है। और साथ में ही अहमादिषु संत्यजन, अभी तक जो आत्मभाव था हमारा वो धीरे धीरे छोड़ना है। अभी तक शरीर के साथ आत्मा भाव था, बुद्धि के साथ में था, मन के साथ में था, प्राण के साथ में था, है। तो अभी हमारा आत्मभाव आइडेंटिफिकेशन अभी हमारा शरीर के साथ में है, मन के साथ में है, बुद्धि के साथ में, इंद्रियों के साथ में है, पंच कोशों में है, तादात्म्य। अब आप दो जगह तो तादात्म्य नहीं कर सकते हो कि आप शरीर भी हो और आत्मा भी हो। कि दो जगह तादात्म्य नहीं हो सकता आपका। आप एक ही जगह हो सकते हो, या तो आप सद हो सकते हो या असद हो सकते हो। आप सद भी हो असद भी हो, ऐसे कैसे होगा? एक ही चीज आप हो सकते हो, सद या। अभी तक हमारा तादात्म्य असद में था। मैं शरीर हूं इसलिए परेशान हूं कि इतने साल के बाद तो बचूंगा नहीं। मन हूं, बुद्धि हूं, इंद्रिया हूं, तो अभी हमारा तादात्म्य इनके साथ में है। तो जैसे जैसे ये ध्यान करने वाला ध्याता उस ध्येय के साथ में अपना तादात्म्य करता है कि वो जो ध्येय है वो मैं ही हूं, ध्यान करने वाला भी मैं हूं और जिसका मैं ध्यान करता हूं वो भी मैं ही हूं, ऐसा भाव दृढ़ जब होने लग गया तब मैं शरीर हूं, ये भाव धीरे 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 कमजोर होने लगेगा। एक साथ दोनों चीजें चलेगी। शरीर का भाव कम होने लगेगा, शरीर के साथ में तादात्म्य कम होने लगेगा, क्योंकि वहां तादात्म्य ज्यादा होने लग गया। जैसे जैसे दृढ़ीकुर्वन् अत्र आत्मत्वम्, यहाँ पर आपका आत्मभाव जैसे जैसे और मजबूत होगा वैसे वैसे ही अहम आदिषु संत्यजन, यहाँ पर जो आत्मभाव शरीर के साथ में शरीर हूं होगा लेकिन कमजोर होने लग जाएगा। मन हूं ये भी कमजोर होने लग, बुद्धि हूं, ये जितने पंचकोश में तादात्म्य था वो धीरे 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 कमजोर होने लग गए और वो मजबूत होने लग गया। ये आपके ध्यान करने का तरीके का फल है।
दृढ़ीकृत। तो अभी जो हमारा दृढ़ी भाव था, मजबूत शरीर के साथ में तादात्म्यता, ये धीरे धीरे कम होने लग गया, और जो जहां पर नहीं था धीरे धीरे हमने वहां पर आत्मभाव को स्थापित किया। तो अहंकार आदि में ये बुद्धि छूट जाएगी। उदासीनतया तेषु तिष्ठेत घटपटाधिवत। जैसे 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 स्पष्ट चीजें होने लगेंगी, ये अहंकार का भाव धीरे 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 तादात्म्य का शरीर के साथ, मन के साथ कमजोर होने लगेगा, आत्मा के साथ बढ़ने लगेगा। तो जिससे अब आप उदासीन हो जाते हैं। उदासीन का मतलब आप इग्नोर करने लगते हो, अटैच भी नहीं, डिटैच भी नहीं, उदासीन होना। जैसे घटपट, कोई बर्तन है, कपड़े हैं, इनमें आपके साथ तादात्म्य भाव आपको थोड़ी होता है। आपके घर में कोई बहुत कीमती सोने का कोई बर्तन है, ऐसा भाव थोड़ी होता मैं हूं ये। कोई बहुत कीमती कपड़ा, आपको थोड़ी होता है कपड़ा मैं हूं, मेरा कपड़ा है। बहुत स्पष्ट है, स्फुट है, बहुत स्पष्ट है कि किसी को भी ये पता होता है ये मेरा घड़ा है। ये बात तो ठीक है, लेकिन मैं घड़ा हूं ऐसा विचार नहीं होता है, मैं कपड़ा हूं ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे दुनिया में जितने और पदार्थ, जितने पदार्थ हैं, वो समस्त पदार्थ आप स्पष्ट रूप से समझते हैं ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं। लेकिन जब शरीर का नंबर आता है तो आप कहते नहीं ये तो मैं हूं। फर्क समझिए, घड़े को देख के आपको नहीं लगता कि मैं घड़ा हूं, लेकिन शरीर को देख के लगता है कि मैं हूं। इस मेडिटेशन की प्रक्रिया में, इस ध्यान की प्रक्रिया में जब आत्मभाव वहां दृढ़ होने लग जाता है, तब यहां का आत्मभाव छूटने लगता है। जिस प्रकार और स्पष्ट होने लग गया कि घड़े के अंदर देखा कोई आत्मभाव नहीं है, स्पष्ट दिखाई पड़ता, ऐसे ही आप स्पष्ट देखने लगते आए साधक कि जैसे घड़ा है वैसे ही शरीर है, जैसे कपड़ा है वैसे ही मन है, जैसे कुर्सी है वैसे ही इंद्रियां है। मैं घड़ा नहीं हूं, मैं कपड़ा नहीं हूं, मैं कुर्सी नहीं हूं, मैं मकान नहीं हूं। ऐसी स्पष्ट प्रतीति होने लगती है मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मन नहीं हूं, प्राण नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं। ये भाव तब आता है जब वहां पर उसके अंदर उसको वो दृढ़ होना चाहिए, मैं जो ध्यान का विषय है, जो ध्येय है, चैतन्य है, वो मैं हूं। तो जब वहां पर दृढ़ता आएगी तब ये चीजें कमजोर पड़ेगी। जब तक वहां दृढ़ता नहीं होगी, वहां तक जब तक उसके साथ एक की नहीं होगा, तब तक ये चीजें इसी प्रकार आत्मभाव के रूप में दिखाई पड़ती रहेंगी। इस ध्यान का परिणाम होगा कि आप धीरे धीरे इनको छोड़ करके उदासीनतया, उदासीनतया का अर्थ हो गया अब कोई ना अटैचमेंट है ना डिटैच, दोनों से ऊपर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।
ओम शांति शांति शांति।